नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो स्कूल लेक्चर भर्ती हुई थी, ग्रुप सी का पेपर है जिसकी एग्ज़ाम 9/1/2020 को हुई थी, उसकी आंसर की आ चुकी है। तो उसमें अब हम इसमें जीके के पेपर के आंसर की जो आरपीसी ने जारी की है उसके अनुसार आपको इसमें से आंसर टिक करवाएंगे। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखें और इसमें टिक करें। तो क्वेश्चन संख्या पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो इसमें इसका आंसर है भूमि कर में 50% की कमी। नेक्स्ट जो है दूसरा प्रश्न है, जिसमें कंपनी के अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो इसका आंसर सही है 2 मेजर बटन। तीसरा है भरतपुर का जाट नेता जिन्होंने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। तो यह है देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 4, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक था जय सिंह। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 6, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए? तो यह है रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? बम्बई में 1875 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? इसका एक है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। नेक्स्ट है दिए गए अनुक्रम में अगला पद। तो देखो ये गणित के प्रश्न, इसके लिए मैं अलग से वीडियो जो दूसरा चैनल है कबीर क्लासेस 58 उस पर मैं गणित से संबंधित अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। इन सारों का बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा, तो वहाँ आकर जरूर इसको समझना चाहो तो समझ सकते हो। इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, बी ए का भाई तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई सी का भाई है, तो ई का चाचा कौन है? तो ये चाचा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11, निम्न समीकरण में से कौन से दो चिन्हों व दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाती है? तो इसका है 1 सही, 2 और 8, फिर भाग का चिन्ह और गुणा का चिन्ह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अबुल फजल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 13, बहुपद है पी एक्स बराबर कोष्टक में x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में शून्यों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है समीकरण युग्म 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81, और फिर दूसरा समीकरण 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3 का आंसर है x बराबर 17/8 और y बराबर 15/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 15, यदि ए बी सी का माध्यम एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का माध्य, तो इसका आंसर है 3m स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिकाओं का अनुपात होगा तो 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 17 है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका आंसर है 33.1%। क्वेश्चन संख्या 18, 49 × 33 × 24 घन सेंटीमीटर विमाव वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19 है, 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा परा उपसर्ग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना? तो इसका आंसर है पराधीन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 21, निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अनिल, अनल, स्काई, आग, हवा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका है रमेश भोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 23 है, इनमें से किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 24, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? यानी जो दिए गए विकल्प है इनमें से किन में से सही संधि है? तो इसका आंसर होगा 4 सही। सत प्लस गति बराबर सदगति। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से ये क्वेश्चन संख्या 25 है। तो क्वेश्चन संख्या जो 25 है जिसके ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा 2, ये देयरफॉर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन संख्या 26 है इसका आंसर होगा 1, यानी डिड नॉट नाउ। क्वेश्चन संख्या जो 27 है इसका भी आंसर होगा 2, ISH। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या है 28, तो 28 का सही आंसर होगा 2, इसका भी 2 सही आंसर यानी बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 29, तो 29 का आंसर होगा 3, यानी क्या होगा विथ। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या बढ़ेंगे वापस 23 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका आंसर होगा 4। प्रश्न संख्या जो 31 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य लगा गया? तो यह है 1 करोड़। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना का घोषणा पत्र, तो इसमें से सही क्या है? इसमें से ये तीनों ही सही है। इन योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं और सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। क्वेश्चन संख्या 34 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 13.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भारी रॉकेट है और बाहुबली के नाम से जाना जाता? तो इसका नाम है GSLV MK3। नेक्स्ट है INS अरिहंत है? तो INS अरिहंत क्या है? ये एक परमाणु पनडुब्बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या पुस्तक 21 लेंसेज फॉर 21 सेंचुरी के लेखक है युवाल नोहा हरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 38 है, जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो इसमें से पहला एक ही सही है, यानी योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख का क्या करती है? बीमा कवच प्रदान करती है। जबकि बी गलत है, ये योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती है, सरकारी और प्राइवेट दोनों में दी जाती है। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 40, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है? तो 1:2 है। अब प्रश्न संख्या है 41, 100 वॉट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा kWh में होगी? तो इसमें है 0.60। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो इसका आंसर संख्या है 3, अभिग्राही संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 43, 2018 में निम्न में किसे पद्म विभूषण से विभूषित किया गया? तो यह है मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट है 44वां,
संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके द्वारा संविधान का क्या किया जाए, उल्लंघन किया जाए। नेक्स्ट है 45, किस संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंत स्थापित किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 46, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री अपना पद धारण करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। हालांकि ये प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने यही माना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री अपना परिषद जो उसके जो पद धारण वो लोकसभा अध्यक्ष के जो प्रसाद पर्यंत की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और कोई प्रूफ हो तो आप ज़रूर शेयर करें। मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूं, उस पर भी आप प्रूफ हो तो मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9166909027। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 47, बायोगैस एवं स्वपरित गैस यानी सीएनजी का प्रमुख घटक है, तो इसका घटक है मेथेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 48, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है, तो यह है महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है, तो यह हाड़ौती का पठार है। नेक्स्ट है राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ यानी डस्ट स्टॉर्म चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, तो संवहनीय क्रियाएं। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई, तो यह है नागौर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया विनिमय के लिए कौन अधिकृत है, तो इसके लिए है संसद अधिकृत। प्रश्न संख्या 53, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया, अजमेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4, वो भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 55, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर संख्या सही होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है, तो इसका ये है इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंध है। नेक्स्ट है 57, प्रबंधन का पोस्ट कॉर्ब सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था लूथर गुलिक और उर्विक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका होगा ये 4, कथन संख्या 4 सही नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 59, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है, तो अध्याय 4 के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष झुंझुनू में सैनिक स्कूल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, तो ये कार्य करना प्रारंभ इसने किया था 2018 से। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, तो उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, उच्च प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ज्ञानवाणी है, तो ज्ञानवाणी क्या है, ये एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है, तो इसकी है केंद्रीय गवर्निंग परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है, तो EMIS का उदाहरण कौन सा है, ये डाइस है, DISE। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 65 है, विद्यालय मानचित्र के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित
नहीं है। तो इसका चौथा होगा विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 66, भारत में स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका एक है 7 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा विद्यालय उदयपुर में आवंटित नहीं है? तो इसका आंसर होगा भरतपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सियट उदयपुर में नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा स्त्री अध्ययन विभाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? तो इसका आंसर सही होगा 2007। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? तो इसका है विक्रमांक देव चरित्र। नेक्स्ट है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो ये है वल्लभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 72, निम्न में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसका है स्ट्रेजी आयोग। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या है? दोनों ही कथन सही है, ए और बी। यानी उन्होंने बांग्ला संस्कृति के उत्थान हेतु बंगदर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, और इसके अलावा आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे थे। अब अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी 74वां है, 2 क्वेश्चन रहे। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। अब है 75 क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो संकी साई असो वाला। तो ये थे 75 प्रश्न जो ये की RPC ने जारी किए, और जिसके आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं, जो आप 21 तारीख से 25 तारीख तक इसके ऑब्जेक्शन आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हो। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके हिसाब से आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। और हिस्ट्री की आंसर की भी जल्दी ही अपलोड होगी। ये है वो नोटिफिकेशन, आप देख लीजिए, जिसमें यहाँ डेट बताई गई है। ये 21/5/2020 से 25 नहीं था, 23/5/2020 को मध्य रात्रि 12 बजे तक, है ना। ये इसके मॉडल बाकी निर्देश आप देख ले। मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट आपको करना है, और इसकी आपत्ति प्रमाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित आपको ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करनी है। इसके अलावा इसका आपको शुल्क भी लिया जाएगा, 100 रुपये इसका शुल्क है। ये SSO लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके भी उपरोक्त लिंक के माध्यम से आप इसको क्लिक करके आपत्ति आप दर्ज कर सकते हो। इसको आप पूरा पढ़ ले जी। और इसका जो आंसर की है वो आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।